तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नैनों में यारी दम तस्वीर तेरी तूने बनाई है, तकदीर मेरी तुमने बनाई है, तकदीर मेरी। कड़ी धूप में जैसे साया किया है, कड़ी धूप में जैसे साया किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। अभी आपने भोजन तो यानी क्या खाया जाए, कैसे खाया जाए, इसके बारे में सुना। भोजन और वैसे क्या कहते हैं, खाना, खाना बोलते हैं मोस्टली, खाना। परंतु क्या होता है, एक खाना होता है, एक भोजन होता है और एक आहार होता है। खाना ये शब्द कहाँ से बना? ये अरबियन शब्द है, मुसलमानों का, मोहम्मडन वर्ड है जी, खाना। और जो खाना होता है वो खाया जाता है। और किससे खाया जाता है? कांटे से, कांटों से खाते हैं ना, कांटा ही बोलते हैं उसे आप। और जो भोजन है वो किया जाता है, वो हाथों से किया जाता है। और जो आहार है वो दोनों हाथों से लिया जाता है। निम्न प्रवृत्ति के लोग खाना खाते हैं और अच्छी प्रवृत्ति के लोग भोजन करते हैं और सात्विक प्रवृत्ति के लोग आहार करते हैं। तो आज के बाद क्या बोलना है? हम भी खाना बोलते हैं, परंतु इसे अभ्यास में लेके आओ, भोजन शब्द बोलो। क्या है? सात्विक शब्द हमारा भोजन है। और भोजन भी कैसा, कैसा लेना और कैसा देना। आप संतों को क्या देते हैं? आहार देते हैं ना।
और उसके पीछे भावना क्या होती है। सुख विपाक सूत्र पढ़ा आपने, पढ़ा? उसमें किसका वर्णन पहले दिन में? सुबाहु कुमार का। सुबाहु कुमार प्रभु के मतलब इस भाव से पहले प्रभु के चरणों में दर्शन करने के लिए गए। प्रभु के साथ बहुत छोटे 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 साधु साध्वियां भी होते थे। समूह शरण में जब वो दर्शन करने के लिए गए, क्या सौंदर्य, क्या रूप, क्या तेज, क्या बॉडी, क्या गुण, उनको वो देख करके क्या हर सारे छोटे साधु साध्वियां जो कहते, अरे क्या क्या रूप है, क्या इसने किया। वो तो चले गए दर्शन करके। प्रभु जान नहीं जानते। उन्होंने छोटे साधु साध्वियों को बुलाया, आप जानना चाहते हो कि इस आने वाली की जिस सुंदरता से तुम प्रभावित हुए, उसके रूप सौष्ठव के ऊपर तुम देख करके हैरान हुए कि इसने क्या किया। इसने अपने पहले जन्म में साधु साध्वियों को आहार दान दिया। कौन सा आहार दिया है? सुपात्र दान तो है ही, वो तो खुद ही क्या है, संत तो सुपात्र है, तो भी आप दे देते हैं। दब शुद्धेनंग भाव शुद्धेनंग, जो आहार दिया वो द्रव्य भी शुद्ध था और भाव भी शुद्ध थे। देने वाली चीज भी क्या थी? शुद्ध थी। मैं आपसे पूछूं, लेने वाला बड़ा या देने वाला बड़ा है? देने वाला बड़ा। अब एक हो जाओ पहले। लेने वाला बड़ा, देने वाला बड़ा है? देने वाला। एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है, अपने दिल का टुकड़ा देता है, साथ में कितना कुछ देता है, फिर भी अपने क्या है, उनके आगे क्या करता है? समधियों के सामने हाथ कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है हाथ? परंतु यहाँ क्या है? क्या है? परंतु ये क्या है, आज का जमाना क्या हो गया है, आज लड़कियां क्या हो गई, पहले उनको मारते रहे, अब लड़कियां मिलती नहीं, अब तो वह लड़के वाले हाथ जोड़ते हैं कि हमें अपनी बेटी दे दो, है ना? देते हैं ना। अरे बहुत से क्या है हमारे पास, हमारे जी बेटे की क्या नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, पहले फोन आते हैं फिर बंद हो जाता है। हमने चेन्नई में चवासा किया, इतने लड़के कुंवारे, और हमारे चौमासे में 5-6 की क्या हो गई, सगाई हो गई। तो वो हो गई, उनकी किस्मत ही हो गई। परंतु वो कहते ये महाराज जी ना सगाई वाले महाराज जी, हमें इसमें बीच में ले लिया। तो खैर मैं ये पूछ रही थी, क्योंकि वैसे अभी अभी आपने एक बेंगलोर में भी सुना होगा कि आई बारात किसने लुटाई? लड़की वालों ने लड़के वालों की बारात को वापस भेज दिया, एकदम फटकार लगा दी, जाओ खाना खाओ, खाना हमारा तैयार है और जाओ, लड़की ने मैं दूंगी। ये क्या है? आजकल मामला थोड़ा उल्टा हो गया, परंतु वैसे वास्तविकता में क्या है, लड़की वाला क्या कहता है, जी मेरी बेटी जैसी भी है, मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैंने आपको इसे संभाल के रखना, इसकी गलतियां माफ कर देना, मेरे पास तो कुछ नहीं था, चलो आप इसे स्वीकार करना। तो कौन बड़ा हो गया? लड़के वाले फिर भी बड़े हैं, दे रहा है और वो ले रहे हैं, फिर भी बड़े हैं। हम भी आपके घर गोचरी को जाते हैं, और जब आप देते हैं हमें आहार, तो आपका हाथ कहाँ होता है, और लेने वाले का? उस समय कौन बड़ा है? देने वाला बड़ा है ना। जिम्मेदार बड़ा या चौकीदार बड़ा?
कौन बड़ा जी? जमींदार, जिम्मेदार, जो जमीन का जमींदार बड़ा या चौकीदार बड़ा? जमींदार बड़ा। और रक्षा कैसे करेगा जब उसको क्या तनख्वाह नहीं मिलेगी? तो पगार तो देनी पड़ेगी, तभी चौकीदार तो है। कौन बड़ा? अब जमींदार कह दो, है ना? अब चौकीदार ना कहो। अरे जमींदार आप जमीन पे बैठे और हम चौकीदार चौकी पे बैठे, कौन बड़ा? अब बोलो ना। तो क्या है, देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? अरे जब क्या है, जब हम आपके घर में जाते हैं, आप हमें देते हैं, उस समय आप बड़े हैं। और जब हमने आहार ले लिया, अपनी झोली पकड़ ली और फिर हम ऐसे कहते हैं, तो उस समय तो ये देने वाला बड़ा कब? बात आहार की आई थी। देने वाला बड़ा कब? जब द्रव्य भी शुद्ध हो और भाव भी शुद्ध हो। कई बार ऐसा कि आहार देखा, परिवार बड़ा है, हमें कहीं गोचरी नहीं मिली, तो चलो परिवार बड़ा है, डिब्बे में रोटी भी पूरी है, सब्जी भी पूरी है, दूध भी पूरा है, तो हम क्या है थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लें। तो कई क्या कहते हैं, अरे महाराज जी, अंदर से सोचते हैं कि ये तो अच्छी तरह पात्र बना के ले जाते हैं, ये काहे के महाराज जी हुए। उस समय दिया हुआ भी क्या हो गया? क्या हो गया वो? क्योंकि भाव बिगड़ गए। और कोई क्या है, देने के बाद कहता आज मेरा कितना सौभाग्य है कि आज मेरे यहाँ से मेरे हाथ भी पवित्र हो गए, मेरा घर भी पवित्र हो गया, मेरा द्रव्य भी पवित्र हो गया। उस समय क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मैंने सिरसा में चातुर्मास जब किया, वहाँ एक अग्रवाल परिवार था। शुरू में पहले दिन ही हम बिहार में मिले। महाराज आप हमारी से जो भी सेवा करवाओगे हमारा भाग्य चमकेगा, हमें जरूर सेवा का मौका देना। ये 2000 की बात है, सन 2000 की। तो मैं सोचा देखो, एक अग्रवाल परिवार, उसके मन में भी ऐसे भाव है। और नहीं तो क्या है, ले आके खड़े नहीं हुए, महाराज जी ने कोई ना कोई सेवा बोल दी, और की चाहे नहीं की, करने के बाद भी क्या हो गई, वो बेकार हो गई। इसलिए भाव शुद्ध रखना। एक जगह हमने चातुर्मास किया, मैं छोटी थी, 3 साढ़े 3 साल की मेरी दीक्षा थी। गोचरी को गई और वहाँ पर वो बहन ने क्या है, वो गुलगुले जो आटे को गुड़ के गोल करके बनाते, गुलगुले ही बोलते हैं आप भी, हाँ, गुलगुले बनाए और मेरे को कहती ले जाओ हमारे साथ। मैंने कहा एक दे दे, हमारे मीठा कम लगता है, एक ही दे दे। 4 सतियाँ थी हम, मैं सबसे छोटी थी। तो नहीं नहीं महाराज जी सारे ही ले जाओ, सारे ही ले जाओ। मैंने अपने पात्रे बंद किए, मैं क्या बात, सारे क्यों ले जाएं? कहते महाराज जी बात ऐसी है कि मुझे किसी ने कहा था तेरे पे शनि का ग्रह है और तू तेल के गुलगुले बना करके किसी संत को बहरा देगी तो तेरा ग्रह उतर जाएगा। मैंने कहा सारा शनि हमारे पे उतारना है? अरे हमारे को भी रोने वाले हैं कोई, हमने घर छोड़ दिया तो क्या हो गया, हम आगे क्या ग्रह हमारे ऊपर हुआ, दुखी हो गए तो हमारी गुरनी तो दुखी होगी ना। तो ये क्या है, यहाँ पे द्रव्य भी शुद्ध नहीं और भाव भी शुद्ध नहीं। तो जब हमारा द्रव्य भी शुद्ध नहीं, भाव भी शुद्ध नहीं, तो हमें मिलेगा कहाँ से? सुबाहु कुमार को कब मिला? जब वो द्रव्य भी शुद्ध देता था, भाव भी शुद्ध रखता था, तब जाकर के उसे ये सब कुछ मिला। रिद्धि भी मिली, समृद्धि भी मिली, रूप भी मिला, शरीर भी मिला, परिवार भी मिला, सौख्य रूप भी मिला, सब तरह से आनंद मंगल तब हुआ जब उसने द्रव्य भी शुद्ध दिया और भाव भी शुद्ध दिया। इसलिए गोचरी को क्या है, साधु साध्वी कोई भी आए, किसी भी संप्रदाय का आए, आपने उनको द्रव्य और भाव से शुद्ध रूप से बहराना है।
तब जाकर के आपको क्या है, ये सब कर्म की निर्जरा से बह रहोगे तो कर्म की निर्जरा होगी। अगर कुछ पाने की दृष्टि से चलो हमने संतों की सेवा की तो पुण्य का बंद होगा, और पुण्य का प्रभाव तो आपको पता ही है, सुख मिलता है। तो ऐसी भावना से करोगे तो जीवन सौख्य रूप में चलेगा। तो अब आज के बाद हमने क्या करना है, भोजन करना है, भोजन बहराना है, शुद्ध भावों से क्या देना है, द्रव्य भी शुद्ध देना है। ये नहीं, पहले वो देखा था ना धर्म रुचि अनगार को, उन्होंने कैसा दिया था, मांस खमन का पारना अगर वो शुद्ध भावों से अच्छा देती तो क्या है, वो ऊंचे चढ़ जाती। परंतु उसने तो अपने पाप को, अपने दोष को छिपाने के लिए कड़वा तुम्बा बहरा दिया। तो क्या हुआ, एक एक नरक में दो दो बार, एक एक नरक में दो दो बार जाना पड़ा, और विष कन्या भी बनना पड़ा। क्योंकि उसने क्या है, विष भरा तुम्बा बहराया था ना, कड़वा तुम्बा बहराया था, तो विष कन्या भी बनना पड़ा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे कैसे विषय चलेगा। ये तो आज भोजन पे आ गई बात, तो भोजन पे ही आ गया, आगे से ध्यान रखना। और इधर हमारे तप जप का क्रम, आनंद नमो सिद्धानंद नमो आयरियानंद नमो विजयानंद नमो लोहे सब सावनंग चैता बारंबार संचक्वेटी में हड्डियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनता दम्मा मंगलम चितारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिपनता दम्मा लुगुत्मा चितारी शरणम पव्यामि अरिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिपनतो दम्मो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रत्यादे धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल